राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके एक प्रश्न पूछा है कि तीर्थों में जाकर हमें कौन कौन से पुण्य करने चाहिए। तो इसी विषय पे जो भी मैंने कभी अपने गुरुदेव से सुना है या जो मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे जानकारी है, वही सब आप सभी से साझा करने जा रही हूँ कि तीर्थ स्थलों पर जाकर के हमें तन से या धन से कौन कौन से पुण्यदायी कार्य करने चाहिए। तन से यानी कि अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, और जिनके पास पैसे होते हैं तो वो कौन कौन से पुण्यदायी कार्य दान दक्षिणा कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, जिन भी भगवान के हम धाम जाते हैं तो वहाँ जाकर के हमको धाम की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। अब परिक्रमा क्या होती है, कैसे करते हैं, कितनी दूरी की हो सकती हैं, तो कई प्रकार की दूरियों की परिक्रमाएं हो सकती हैं, लेकिन हम आपको सबसे पहले विधि और नियम बता देते हैं, वरना वो परिक्रमा में शामिल होता ही नहीं है, वो कुछ और ही हो जाता है। तो बिना चप्पल जूते पहने हुए नंगे पैर भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के दर्शन के लिए जाना, या फिर भगवान के दर्शन के लिए चला गया आपका एक एक कदम परिक्रमा में शामिल होता है। जब आप उनका नाम जप करते हुए चलते हैं या फिर उनको दंडवत प्रणाम करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं, जैसे कि एक धाम की परिक्रमा हो जाती है, यानी पूरा तीर्थ स्थल जितने किलोमीटर में बसा हुआ होता है, चाहे 5, 10, 15, 12 किलोमीटर, वहाँ धाम में जाने में आपको पता चल जाएगा धाम की परिक्रमा कितने किलोमीटर की है। वो अगर आप पैदल चलते हैं या दंडवत प्रणाम करते हुए चलते हैं, वो परिक्रमा में शामिल होता है। लेकिन ऑटो में अगर आप जाते हैं, कई लोग तीर्थ स्थल ऑटो में घूमते हैं, वो परिक्रमा करना नहीं कहलाएगा, क्योंकि शरीर से जो आप तपस्या करते हैं वो ही आपका परिक्रमा में शामिल होता है। कई लोग चप्पल पहन के करते हैं परिक्रमा, लेकिन कई लोग जितना ज़्यादा कष्ट सहते हैं, नंगे पैर धूप में भी नंगे पैर चलते हैं, तो वो उतना ज़्यादा आपके कष्टों को काटता है, क्योंकि भगवान के लिए चला गया एक एक कदम कई कई जन्मों के पाप कर्म भस्म कर देता है। जैसे भयंकर से भयंकर बुरी किस्मत भी भस्म हो जाती है, बुरे संकट टल जाते हैं। इसलिए ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर धाम में गए परिक्रमा ज़रूर करें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर धाम की परिक्रमा कई जगह नहीं होती है तो मेन गेट से मंदिर परिसर से मुख्य मंदिर तक जाने का जो रास्ता होता है, चाहे वो आधा किलोमीटर हो या फिर 1 किलोमीटर हो या फिर बहुत ही कम दूरी का हो, तो वो भी आप परिक्रमा की तरह ही कर सकते हैं। भगवान का नाम जप करते हुए अगर आप चलते हैं, किसी की निंदा बुराई ना करते, हंसी ठिठोली बिल्कुल नहीं करना है, तो वो भी आपका परिक्रमा में शामिल हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब मुख्य मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे भी मुख्य मंदिर में जब अगर गोल गोल घूमने की व्यवस्था कई जगह होती है, वो मंदिर की परिक्रमा कहला जाती है। और अगर आप अपने स्थान पर गोल गोल घूमते हैं, वो भी भगवान की परिक्रमा कहलाती है, ठीक है। भगवान के गोल गोल घूमना वो परिक्रमा है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो अपनी ही स्थान पर गोल गोल घूम करके भी परिक्रमा करी जाती है। कई लोग जो है पैदल चल के करते हैं, कई लोग दंडवत प्रणाम करते हुए करते हैं, लेकिन महिलाओं को जो है दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। पंचांग प्रणाम करते हुए वो कर सकते हैं, लेकिन पैदल ही उन्हें परिक्रमा करनी चाहिए। आपको सावधानी क्या रखनी है कि नाम जप करते हुए जो है आपको भगवान के लिए चलना है। अगर आप बातचीत परपंच करते हुए जो है चलते हैं, तो फिर ये आपका मतलब आपके मनोरंजन में गिना जाता है। देखिए, हमेशा उद्देश्य से ही आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहीं भी जाएं, भगवान का नाम लेना बिल्कुल मत भूलें, वरना पूरा तीर्थ का कोई मतलब नहीं निकलता, उनका स्मरण कीर्तन किया ही नहीं। अगर आप बातचीत, तो फिर मनोरंजन में गिनती हो जाती है, ठीक है। और आपको बचाना है आपकी मेहनत और पुण्य अर्जित करना है। तो एक एक कदम जब भी आप परिसर में चलने लगते हैं तो चप्पल ना पहने, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि अपने सीधे हाथ की तरफ थूकें नहीं, ठीक है। आपको कुल्ला करना कुछ भी है तो सीधे हाथ की तरफ नहीं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सीधे हाथ की तरफ भगवान को रखना होता है, भगवान का मंदिर, और उल्टे हाथ की तरफ जो है आप अगर आपको ऐसा कुछ करना है, पानी पीना, कुल्ला करना या फिर कुछ भी मूत्र मल में जो भी है अगर दिक्कत, खाना पीना, तो वो आप उल्टे हाथ की तरफ करेंगे, ठीक है। लेकिन सीधे हाथ की तरफ आपको ये सब नहीं करना है, थूकना नहीं है, और ऐसा मानना है कि भगवान चल रहे हैं, और नाम जप करते हुए परिक्रमा करनी है। जब आप मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ पे भी आप जो है एक बार गोल गोल अपने स्थान पर घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरी चीज़ है कि कभी भी भगवान को के मंदिर जा कर के पंचांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम ज़रूर करना चाहिए।
महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता है पूरा ज़मीन पर लेट करके, लेकिन महिलाओं को पंचांग प्रणाम किया जाता है। तो क्या होता है, इतना ज़्यादा महात्म्य है भगवान को दंडवत प्रणाम करने का, पंचांग प्रणाम करने का, तो इसका अवसर ज़रूर आप उठाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, जो बहुत बड़े मुख्य मंदिर तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ ऐसे प्रणाम संभव नहीं कि आप लेट जाएं कहीं पे भी, क्योंकि आपको जो है फिर लोग मतलब आपके ऊपर से चले जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ आप खाली स्थान देखें, अगल बगल कहीं पे भी हो, ठीक है, भगवान के धाम में ही है, आप पूरा तीर्थ स्थल आपके लिए धामी है, तो कहीं पे भी आप भगवान को दंडवत प्रणाम पुरुष ज़रूर करें, महिलाएं पंचांग प्रणाम करें। 1 2 3 4 5 11 जितने आप दंडवत और पंचांग प्रणाम कर पाएँ, यकीन मानिए इससे बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ आपको पुण्य बता दिए, तन से करने वाले, कुछ धन से करने वाले आपको बता देते हैं। थोड़ी बहुत भी अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वैसे आप कर सकते हैं। देखिए, तीर्थ धाम में जो भी आपको जीव मिले, चाहे बंदर मिले, चाहे गाय मिले, चाहे कोई भी मतलब आपको जीव मिलते हैं, कुत्ते भी हैं, सभी जीव जो है आपको उनकी सेवा करनी है। बंदरों को चना खिलाना है, गाय को चारा अगर बिक रहा हो, केले वगैरह, या फिर आप ब्रेड ले लें, टोस्ट वगैरह ले लें, ये सब आप रोटियां खरीद लें, ये सब आप खिलाएं। लेकिन बहुत ज़रूरी है खिलाएं, क्योंकि तीर्थ धामों में ना ये सभी जीव भी मतलब संत स्वरूप होते हैं, ये समझिए। क्योंकि गुरुदेव से मैंने सुना है, जैसे कि वृंदावन धाम के बारे में, कि वहाँ जो बंदर भी हैं, जो जानवर भी हैं अगर, और गाय वगैरह भी, ये सब संत के रूप में ही हैं। क्योंकि अगर या फिर कोई भी व्यक्ति जो धाम में मृत्यु को प्राप्त होता है, अगर उससे कोई अपराध बनता है तो वो इसी प्रकार से फिर दूसरी योनियों में जन्म ले लेता है, ठीक है। तो ये सभी मतलब परम पूजनीय है, ठीक है। और सभी में एक आप ये भी सोच सकते हैं कि हर एक जीव में भगवान का अंश है, तो तीर्थ धाम में सभी जीवों की सेवा ज़रूर करनी बहुत ज़्यादा पुण्य है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि अब गरीबों की सेवा कैसे करनी है। ध्यान रखिएगा, गरीबों की सेवा करने के लिए आपको पैसे देने से परहेज करना है, यानी कि उनको नगद पैसे बिल्कुल किसी को नहीं देना है। क्योंकि अगर नगद पैसे अगर आप किसी को देते हैं, उन्होंने बीड़ी गांजा दारू शराब कुछ पी लिया, तो उसका आपको पाप लगता है, ठीक है ना, आपके पैसे से अगर उन्होंने किया। तो इसीलिए इस पाप से बचने के लिए आपको क्या करना है, गरीबों की मदद सामग्री से करनी, सेवा से। भोजन का दान बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। रोटी सब्जी खरीद लें या फिर किसी होटल में खिला दें, जो भी करना है आपको। या फिर नहीं बन रही व्यवस्था तो केला, बिस्किट वगैरह, पानी का दान, जल बॉटल वगैरह में खरीद के, इस तरह से। और ज़्यादा सामर्थ्य बन रही, ठंडी वगैरह का अगर सीज़न है, 10-15 जोड़ी मोजे खरीद लिए, किसी को सभी को दान कर दिए। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य, कंबल स्वेटर खरीद लिए। इस तरह से गरीबों की सेवा करनी है सामग्री से। साथ ही साथ अगर किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, मेडिकल तक जा कर के दवाइयाँ खरीद दी, आटा खरीदवा दिया खोल के पैकेट, क्योंकि आजकल लोग बेच भी लेते हैं, ठीक है। बहुत से मतलब वो है, ध्यान से, यानी कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि आपके पैसे का प्रयोग करके कोई दारू गांजा गलत आदतों में लगाए तो उसका आपको पाप मिलता है। इसलिए ध्यान से पैसे देने के समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वरना तीर्थों में पाप का भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जैसे पुण्य का ज़्यादा फल, वैसे पाप का भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको तन और धन से सेवा बता दी। कुछ और आप को बहुत महत्वपूर्ण कार्य बता देती हैं जो कि आप शरीर से कर सकते हैं। इससे आपका अहंकार भी जो है चला जाता है, साथ ही साथ अनंत गुना जो है पुण्यों की प्राप्ति होती है। तीर्थ धाम में सोहनी सेवा करने से, यानी झाड़ू लगाने से, यानी साफ सफाई करने से बहुत गुना फलों की प्राप्ति, पुण्यों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो ये धाम होते हैं ना, मतलब भगवान का एक घर समझिए, ठीक है। तो वहाँ अगर आप झाड़ू पोछा साफ सफाई करते हैं, यानी कि आप अपने पापों पर झाड़ू लगा रहे हैं, आप अपने पापों की सफाई कर रहे हैं। इतना तीव्र, इतनी जल्दी जो है आपके पाप कर्मों की सफाई होती है और आपकी अच्छी किस्मत आने लगती है, आपकी बुरी किस्मत की सफाई हो जाती है, ये समझिए। तो ज़रूर सोहनी सेवा यानी झाड़ू लगाने का मौका ढूंढिए। या फिर आपने पत्तल ही उठा दिया, पॉलीथीन, कुछ भी मतलब गंदगी देखी सब उठा दिया, कहीं पे डाल दिया कूड़ादान में, बहुत बड़ा पुण्य है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि किसी के जूते चप्पल बिखरे पड़े हुए हैं, उनको आपने अरेंज कर दिया, यानी किसी भी प्रकार से आपको साफ़ सफाई का मौका ढूंढना है। विशेष जो मंदिर होते हैं वहाँ पे अगर आप मंगला आरती के बाद जाएं, वहाँ पे भी साफ़ सफाई का जो है आपको मौका मिल सकता है। अगर आप इंतज़ार करें 1-8 घंटे का, तो बहुत बड़ा, जितना बड़ा मंदिर परिसर अगर मौका मिल जाए साफ़ सफाई का तो बहुत अच्छा, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जो भी आपको और अन्य सेवाओं का मौका मिले, जैसे कि कोई आपको बुजुर्ग दिख रहा है, उसका आप सामान
धो करके आप उसके पास तक रखते हैं। नहीं, तीर्थ यात्रियों की भी अगर आप मदद करते हैं वो भी आपके पुण्य में ही शामिल होता है, ठीक है। एक खास महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, कभी भी तीर्थों में भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थलों में भंडारा लोग जो है करते हैं पुण्य कमाने के लिए। तो अगर हम किसी का अन्न खाते हैं तो वो हम अपना पुण्य दे देते हैं। हमने परिक्रमा करी, हमने तीर्थों के दर्शन के पुण्य लिए और हम भूखे प्यासे गए और उनका खाना खाया, उनको पुण्य दे दिया आधा। इसलिए अपने पुण्यों को देने से बचना चाहिए, मतलब भंडारे का भोजन गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। वो गरीबों के लिए होता है या फिर जो साधु संत होते हैं वहाँ के लिए होता है। गृहस्थों को कमा करके ही खाना चाहिए, चाहे व्रत उपवास रहना पड़े, लेकिन दूसरों का इस दिन मतलब तीर्थों में नहीं खाना चाहिए। ये बात आपको अपने पुण्य को गंवाने के लिए ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि अपना ही खाएं, ठीक है। और जहाँ तक हो सके कि कोई छोटे बच्चे दिख रहे हैं, परेशान हैं, यानी कि पानी के लिए परेशान है, या फिर किसी को किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, सेवा का मौका ढूंढें, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो ये सत्य बात होती है। तीर्थ धाम में तो भगवान घूमते फिरते ही रहते हैं, किस रूप में जो है वो आपकी सेवा ले रहे हैं, मतलब आपसे सेवा मतलब स्वीकार कर रहे हैं और आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको मतलब सौभाग्य दे रहे हैं, तो उसका लाभ पुण्य ज़रूर उठाना है। तो हर एक इंसान की जो है सेवा का अवसर आपको ढूंढकर पुण्य अर्जित करना है। साथ ही साथ इन सभी कार्यों को करते हुए अगर आपने नाम जप नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। हर एक काम को करते हुए आपको भगवान का नाम जप ज़रूर करना है। जैसे सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण, जिनके भी आप गए हैं तीर्थ स्थल, लगातार उनके जयकारे, लगातार उनका नाम जप करते रहना है, तभी जो है आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, तीर्थ में जितना पुण्य होता है उतना ज़्यादा पाप भी होता है। कि अगर तीर्थों में जाकर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी ने किसी का पर्स चुरा लिया, अगर मान लीजिएगा आपका कुछ गुम जाता है तो समझिए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान जो है छोटे में भगवान ने करा दिया। लेकिन अगर आप वहीं कोई अपराध करते हैं, किसी की दुकान से कुछ ले लिया या फिर किसी को धक्का दे रहे हैं, तो ये आपका छोटा सा अपराध, यानी कि कोई एक चीज़ करी आपने, वहाँ पे 10 की गिनती होती। जैसे कि एक पुण्य करो वहाँ तो 10 के बराबर गिनती होती। वह ऐसा भी होता है कि आप अपने परिवार वालों के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो इसकी भी 100 गुना वहाँ पे गिनती हो रही है। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन जप करने का ध्यान रखिएगा। आलतू फालतू पाप मोल लेने मत जाइएगा। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे तीर्थों में जाकर के जो पवित्र नदियाँ होती हैं, तीर्थों के कुंड होते हैं, नदियाँ, वहाँ का स्नान ज़रूर करना चाहिए। ज़रूर स्नान करें, और अगर नहीं हो पा रहा है स्नान तो जल अपने ऊपर तो ज़रूर ही छिड़क लें। इसी तरह मैं व्रत, त्योहार, हर पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के कई वीडियो देती रहती हूँ। एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उन्हें देखिएगा और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।